भाइयों बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे दोषों के बारे में, 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि जब भी हम पीपल पूजा करते हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है पीपल में माँ लक्ष्मी का वास है, श्री हरि विष्णु का वास है, शनि देव का वास और समस्त देवी देवता पीपल के अंदर निवास करते रहते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ दरिद्रता का भी निवास पीपल के अंदर ही होता है और दरिद्रता रोज निवास करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविवार के ही दिन ही निवास करती हैं, इनका निवास रोज होता है, परंतु वो किस समय होता है वो हम आपको बताएंगे। और हम पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती करते हैं, क्योंकि हमेशा देखिए आपने सुना होगा कि हम तो इतने समय से पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन उसका कोई फल हमको नहीं मिल पाता। देखिए अक्सर आपने लोगों को पूजा करते हुए देखा होगा, पीपल वृक्ष की तुलसी की पूजा, जैसे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा की जाती है वैसे ही बेल वृक्ष का पूजन करते हैं। उसी तरह से बहुत पुराने समय से पीपल की भी पूजा की जाती है, परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें उसके जो परिणाम हैं वो क्यों नहीं मिलते। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा शनि की कृपा दृष्टि है या कुदृष्टि, सो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाइए, ये उपाय करिए वो उपाय करिए, परंतु तो भी हमें फल नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पूजा का या कोई उपाय का आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में हर पूजा को, हर उपाय को करने का सही तरीका बताया गया है। आज हम आपसे शास्त्रों के अनुसार पीपल के बारे में ये 3 चीज़ें शेयर करेंगे कि क्या दोष है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और ध्यान से सुनो, ताकि अगली बार पीपल के पेड़ की पूजा करते वक्त आपको गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। बहनों, नंबर एक बहनों, सबसे पहले गलती तो यह अक्सर लोग करते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो ध्यान रखिए और अब से इन बातों का ध्यान की वजह से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो यह है कि सवेरे सवेरे कुछ लोगों की आदत होती है जल्दी जल्दी सुबह उठकर 5 बजे से घंटी बजाना आरंभ हो जाती हैं। तो सूर्य उदय होने के पहले कभी भी सूर्य में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जब तक सूरज की किरण ना निकले, सूर्योदय ना हो जाए, तब तक आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले उस वृक्ष के अंदर यानी पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग जल्दबाजी में यही करते हैं। नंबर 2, दूसरी चीज़ आप सभी को पता होगा, वनस्पति शास्त्र में मूर्ति पूजन से ज़्यादा जो वर्ण बतलाया गया है वो बताया गया है कि पूजन। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जो महीने हैं उसमें अगहन मास हूँ और जो वृक्ष हैं उसके अंदर मैं पीपल हूँ, यानी पीपल का दर्शन करना साक्षात श्री हरि कृष्ण विष्णु के दर्शन करना है, श्री कृष्ण के दर्शन करना है। तो देखिए, जब भी आप, क्योंकि कुछ लोग विशेष तौर पर शनिवार के दिन ही पीपल की पूजन करते हैं, तो कुछ लोग रोजाना पूजन करते हैं। तो दर्शन करना अर्थात पीपल के दर्शन करना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना। और जब भी आप पीपल में जल अर्पित करते हैं, वैसे तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही करते हैं, जल अर्पित करने के बाद कुछ लोग को आपने ज़रूर देखा होगा कि पीपल की जड़ों में उन्हें
दबाते हुए थोड़ा सा, जैसे हमें भगवान के पैर दबाते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोग पीपल के जड़ों को दबाते हैं। तो कुछ लोग उन्हें टच करके मतलब गले लगते हैं। तो देखिए, कुछ लोग छू कर उसके गले लगते हैं। तो देखिए, हमेशा कहा जाता है जब भी आप तुलसी पूजन करें या किसी भी वृक्ष का पूजन करें तो उसे छू कर जरूर अपने हाथों से उसका तना छू सकते हैं, पूजा करनी चाहिए अंदर, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती है आपकी पूरी बॉडी की जब हाथ से उस वृक्ष को छूते हैं और अपने मन की मनोकामना कहते हैं। तो ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूर्ण न करें। तो इसलिए जब भी तुलसी पूजन किया जाता है तो कहते हैं कि तुलसी को छुआ जरूर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप पीपल की पूजा करें तो उसे छुए जरूर। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रविवार को तो हमें पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यह सारी बातें अगर रोज़ाना आप कर रहे हैं तो रोज़ ध्यान रखिए, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप जल अर्पित करेंगे उसके बाद में आपको पीपल वृक्ष को छूना जरूर है, छू कर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। नंबर 3, इसके बाद एक चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। केवल पूजा करने से, पीपल की पूजा करने से आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि बिना परिक्रमा के पीपल की पूजा करना पूरा संभव नहीं होता, अधूरा मानी गई है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है जब आप पूजा कर देते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ यह होता है कि भगवान के दर्शन के साथ में आपने परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त कर लिए है। यानी पीपल की परिक्रमा अर्थात साक्षात श्री विष्णु की परिक्रमा करना, इससे माता लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न ही होंगी, साथ में शनि की कुदृष्टि हो तो शनि देव की कुदृष्टि भी आपसे दूर होंगी। इसके बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर करिए। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, वही आपका लाभ आधा हो जाता है। इतनी भी पूजा कर लें, लेकिन अगर आपने परिक्रमा नहीं की है तो आपको पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी दैविक व्रत की जब हम पूजा करते हैं तो भले ही आप 7 परिक्रमा करें, पर परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इसके बाद एक गलती जो लोग अक्सर भूल चूक कर देते हैं वो यह है कि कई बार परिक्रमा करते समय गलती ये करते हैं, क्योंकि 10:30 बजे तक श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। 10:30 बजे के बाद उसका समय खत्म हो जाता है, पितरों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए 10:30 बजे से पहले पूजन कर लीजिए, जल अर्पित कर दीजिए और परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद पितरों का वास शुरू हो जाता है। इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में वृक्ष नहीं मिलता है तो लोग गमले में लगाकर ही पूजा किया करते हैं। एक गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पीपल देवीय वृक्ष है। पीपल जो सबसे पुराना वृक्ष होता है और शास्त्रों से स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष की बतलाया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण में है तो उसे ज़रूर पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत छोटी छोटी गलतियां जो लोग अक्सर भूल कर बस कर दिया करते हैं, इसलिए आगे से इन सब बातों की पूजा करना करके बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जो परिक्रमा है उसे 10:30 बजे तक कर लेनी चाहिए। शाम के समय भूल से भी पीपल में
जल अर्पित नहीं करना है। इसके बाद में एक गलती जो हम सभी अक्सर कर देते हैं वो यह है कि समय न मिलने के कारण शनिवार के दिन में की बात बता रही हूँ आपको। वैसे तो रोजाना के लिए यह नियम नहीं है, परंतु शनिवार के दिन जो लोग विशेष पूजन अर्चना करते हैं उन्हें स्वयं जब आप पूजा करके आते हैं, क्योंकि एक बार पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, स्वयं पीपल में मीठा जल अर्पित किया जाता है। दूध के अंदर कुछ भी मिश्री बतासा जल मिलाकर आपको अर्पित करना होता है। इसके बाद में शाम को कच्चा दीपक लगाया जाता है। कच्चा दीपक अर्थात शास्त्रों में आटे के दीपक की महिमा बहुत ज़्यादा बतलाई गई है। यदि आटे का नहीं बना पाते हैं तो फिर मिट्टी का दीपक बना लीजिए। लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे में गोल बाती का घी का दीपक जलाइए। वैसे तो गोल बाती में घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के नीचे अक्सर गोल बाती का ही दिया जलाया जाता है। परंतु अगर आप पर शनि की कुदृष्टि है तो लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है और किसी मनोकामना पूर्ति के लिए गोल बाती का घी का दीपक जलाया जाता है। शाम को यदि आप दीपक नहीं जला रहे और केवल स्वयं पूजन करके ही आ गए हैं तो इस पूजा का लाभ केवल 50% ही आपको मिलता है। तो यही कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो अक्सर रूप से कर देते हैं। और शाम के समय पीपल की परिक्रमा हमें नहीं करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा रात्रि के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। मतलब आप बहुत से बहुत 7:30 से 8 बजे तक के बीच पीपल का पूजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात्रि में दरिद्रता का वास बतलाया गया है। तो पीपल के नीचे बहुत ज़्यादा रात्रि में मत जाइएगा और रविवार के दिन भी नहीं जाया जाता है और ना ही रविवार के दिन पीपल की पूजा किया जाता है। तो कुछ छोटे छोटे से नियम थे, इसको अक्सर लोग जाने अनजाने में भूलवश में तोड़ दिया करते हैं। तो यह सब इन नियमों का ध्यान में रखकर आप पीपल की पूजा करनी चाहिए। हर मनोकामना को पूरी होगी और आपके हर घर में हमेशा हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी ही और जानकारी जानने के लिए आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए।